दीदी ने भी अप्रूव कर दिया, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो आई होप अभी आप सारे लोगों को बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो यार, सिंपल सी चीज है, अगस्त मंथ की वाइब भी बिल्कुल अलग है, दबा के बढ़िया एकदम नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ लोग काम कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन हो चुके हैं इस महीने के, राइट। मेरा ना आप सारे लोगों से क्वेश्चन है, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सारे लोगों से क्वेश्चन है, 9 से 10 दिन हो चुके हैं, कितने लोगों को लग रहा है यार उन्होंने ना 9 से 10 दिन में अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं अभी तक? एक बार मुझे कोई हैंड रेस करके बताएगा हाँ जी, कि 9 से 10 दिनों के अंदर वो अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, दबा के मेहनत कर रहे हैं, राइट। जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, जो एफर्ट्स उनके अपलाइंस उन्हें कह रहे हैं, जो एफर्ट्स सीनियर्स उन्हें बता रहे हैं, जो वो 730 ट्रेनिंग्स का पार्ट बन रहे हैं, जो चीजें वहां से सीख रहे हैं, वो सारे एफर्ट्स वो लगा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, एक बार हैंड रेस करके बताओ, जल्दी बता दो फटाफट। दैट्स ग्रेट यार, काफी अच्छी बात है, काफी बढ़िया बात है। मतलब अभी करीब करीब ऐसे देखा जाए तो 150 पौने 200 के आसपास के लोगों के हैंड रेसेस आ चुके हैं। दैट्स ग्रेट, अ वेरी वंडरफुल थिंग, राइट। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जो अभी तक उतने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे, मैं आप सबको भी यही चीज बोलना चाहूंगा कि मेहनत करना शुरू करो। डजंट मैटर कि पिछले 8 9 10 दिन में क्या हुआ, मैं जेन्युइन एक चीज बताऊं, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, राइट। ना मुझे फर्क पड़ता है, ना आपको फर्क पड़ना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 दिन गए तो गए, बट अभी आपके हाथ में 20 दिन है, और इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो मैं आप सबको भी यही बात बोलूंगा कि यार जो हुआ तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट जो अभी हाथ में है ना उसके ऊपर काम करना शुरू कर। करेक्ट? क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी है, वो ये है कि भाई इंसान ना अपने पास्ट में नहीं रह सकता, वो अपने फ्यूचर में जरूर रह सकता है। तो अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर में रहोगे तो आप और अच्छे से काम कर पाओगे। बाकी आज की जो मीटिंग है, ये मीटिंग आप सबको पता है बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक के ऊपर आज की मीटिंग होने वाली है, राइट। एंड आप सबके मन में भी ना ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें भी ना अपनी एनरोलमेंट्स बढ़ानी है, सर हमें भी बढ़िया तरीके से एनरोलमेंट्स करनी है, हमें भी अच्छी खासी इनविटेशन करके हमें भी ज्यादा नंबर गेम में खेलना है, राइट। कितने लोग ये प्रॉब्लम से वैसे लाइक मतलब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक बार मुझे हैंड रेस करके बताएंगे? हाँ जी, कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हमें भी ना अपने एनरोलमेंट्स के नंबर्स बढ़ाने? क्योंकि देखो यार, मेरे को पता है एनरोलमेंट सबकी होती है, जनरल एक चीज बताऊं, एनरोलमेंट सबकी होती है, बस मैटर करते हैं आपके नंबर्स। करेक्ट? क्योंकि देखो यार, मैं आप सबको एक बात बताऊं, यहाँ पे इस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सबको एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा, एक बात शेयर करना चाहूंगा। यार देखो, आप सारे लोग अगर अपनी लाइफ में, अगर इस बिजनेस में अगर आप एक एनरोलमेंट भी करवा सकते हो ना, तो आप हजारों एनरोलमेंट भी करा सकते हो, राइट। तो सिंपल है, इट्स अ मैटर ऑफ नंबर्स। करेक्ट? बट अब आप सबके भी मन में, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें भी अपने नंबर्स इंक्रीज करना है, हमें भी दबा के एनरोलमेंट करवानी है। उसी के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आज की जो ट्रेनिंग जो होने वाली, राइट, वो हमारे अचीवर्स क्लब की वन ऑफ द बेस्ट लेडी सीएलटी, अगर मैं बोलूं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, शी इज डूइंग रियली वेल, रियली वेल। अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसी लड़की जो आज से 2 साल पहले इस बिजनेस में आई थी, राइट, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करी। मैटर में देखो हमेशा ये कहता हूँ, मैटर ये नहीं करता कि इंसान खुद क्या कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि उसने अपनी टीम में क्या करवाया है। मेरे लिए ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। और मैं अगर आपको बताऊं, आज उन्होंने अपनी टीम में बहुत सारे लोगों की मदद करी है लेवल्स अचीव करवाने में, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, वो हमारे अचीवर्स क्लब की एक ऐसी लड़की है जिन्होंने एमआर भी क्वालिफाई कर चुके हैं, रिसेंटली उन्होंने मिलेनियर्स क्लब की ट्रॉफी भी क्वालिफाई करी है, राइट। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है मिलेनियर्स क्लब, मतलब शी इज अ लेडी मिलेनियर ऑफ अचीवर्स क्लब एंड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड वो आज आप सबको ये चीज के ऊपर, इतना बढ़िया हॉट टॉपिक के ऊपर ये चीज सिखाने आने वाले हैं कि हाउ यू कैन डू मैक्सिमम एनरोलमेंट्स। बट यार ऐसे थोड़ी ना बुलाएंगे, सही बात है, ऐसे ही नहीं बुलाएंगे, राइट। कितने लोग एक्साइटेड हो, एक बार मुझे हैंड रेस करके बताओ यार, कितने लोग अपनी बुक और पेन लेकर बैठे हो? यार मैं अपनी बुक और पेन लेकर बैठा हूँ, बिल्कुल देख सकते हो आप सारे लोग, कितने लोग अपनी बुक और पेन लेकर बैठे हो, एक बार कैमरे में दिखाना जरूर। हाँ जी, कितने लोग अपनी बुक और पेन लेकर बैठे हो? 1000 लोग हो चुके हैं इस मीटिंग में, 1000 पीपल हो चुके हैं, आप सब अपनी बुक और पेन लेकर बैठे हो? कितने लोग अपनी बुक और पेन लेकर बैठे हैं, एक बार फटाफट से बताओ। मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ अपने, और आप यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक पर्सन अपनी बुक और पेन लेकर बैठा है, और मैं भी अपनी बुक और पेन लेकर बैठा हूँ। आप सबको भी यही बात बोलूंगा, भाई देखो सिंपल है, मीटिंग ज्यादा बड़ी नहीं होगी, राइट, ज्यादा नहीं, 40 मिनट की मीटिंग होगी। बट जो बातें, जो चीज आज आपको सलोनी मैम सिखाने आने वाली है, जो चीजें वो आज आपको बताने आने वाली है, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। मैं जेन्युइन बताना चाहूंगा, वो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। आप सारे लोगों ने रिसेंटली उन्हें प्रभु इच्छा ट्रेनिंग में भी सुना होगा, राइट। आप सारे लोगों ने सुना होगा कि उनकी टीम से एक पर्सन थे जो टॉप रिक्रूटर थे, उन्होंने कैसे सारी चीजें करी, सलोनी मैम किस तरीके से सारी चीजें करती हैं, वो सारी चीजें वो आप सबके साथ आज पर्सनली इस मीटिंग में शेयर करने वाली, राइट। एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, एंड या सही,
ठीक है। सो आई होप जस्ट 1 सेकंड गाइस, या ठीक है। तो जैसे आप सारे लोगों को मैं बता रहा था, राइट, एंड आज की मीटिंग जो है हमारी अचीवर्स क्लब की वन ऑफ द पावरफुल लेडी सीएलटी जो लेने वाली है, राइट, और वो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आप सबके साथ शेयर करने वाली है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने आप सबको दिखाया, मैं अपनी बुक और पेन लेकर बैठा हूँ, राइट, एंड शी इज हियर, राइट, शी इज नन अदर देन मिस सलोनी बागड़ी। मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। आज तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये सारे लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज से आपसे सीखने के लिए, राइट। सो ओवर टू यू। बिल्कुल ये सारे लोग अभी आपके हवाले, आप बिल्कुल इन्हें बढ़िया तरीके से सिखाओ। मैं भी बिल्कुल सीखने के लिए तैयार हूँ और ये सब भी तैयार है। तैयार हो सारे? एक बार बता दो सारे हैंड रेस करके फटाफट से। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो लेट्स गेट। सो ओवर टू यू मैडम। आवाज आ रही है ना आपको क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आई होप मेरी वॉइस परफेक्ट भी क्लियर होगी। एंड थैंक यू परफेक्ट सो मच परफेक्ट फॉर परफेक्ट। इनवाइटिंग मी। गाइस जल्दी से जिनके कैमरास ऑफ है पहले तो कैमरा ऑन करना स्टार्ट कर लो। जिन्होंने बंद कर रखे हैं, जो पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं, जल्दी से कैमरा ऑन करना स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन नयन सर ने आप सबको दे दिया है। ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले इस जर्नी को स्टार्ट किया था और लिटरली बताऊं, कुछ बहुत बड़ा रीजन या विजन नहीं था कि कहां तक पहुंचेंगे या क्या हो पाएगा। बट एक होता है ना कि जैसे से डायरेक्शन मिलता गया वैसे चीजों को ऑटोमेटिकली करते गए, और जब चीजों को किया तो रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में इंट्रोडक्शन नहीं बताऊंगी, बट आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारा काम ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। अगर आप क्लोजिंग्स में एक्सपर्ट हो, फॉलोअप में एक्सपर्ट हो, बट अगर आप इन्विटेशन ही उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो जहां से आपको कन्वर्जन आएगा, तो उतनी एनरोलमेंट्स या उतनी सीसीज आप नहीं कर सकते हो। और हर एक पर्सन का ना हमारे इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए, वो होना चाहिए फ्रंट सीसीज। हर एक इंसान फ्रंट सीसीज को करना चाहता है, और अगर आपकी फ्रंट सीसीज बहुत अच्छी है तो आपको फॉरएवर में कोई भी पर्सन नहीं रोक सकता कोई भी लेवल को अचीव करने से। और ये चीज जितना जल्दी अगर आप समझ लेते हो उतना बढ़िया आपके लिए होगा, क्योंकि फ्रंट रिक्रूटमेंट से आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मोटा पैसा आता है ना। अगर आप एक एएस लेवल पर ज्यादा सीसीस कर रहे हो, 5 एएस करवा रहे हो, 7 एएस करवा रहे हो, 10 एएस करवा रहे हो, तो बहुत इजीली आपका 30, 40, 50, 60 हजार रुपए का चेक बनना स्टार्ट होता है। अगर वही चीज आप सुपरवाइजर लेवल पर करवा रहे हो तो आपको पैसा और इंक्रीज होकर आता है। मैनेजर लेवल पर करवाते हैं तो फिर अलग ही सीन है ना। तो नॉर्मल सी चीज है कि वो सारी चीजें स्टार्ट कहां से होती, विद द राइट इन्विटेशन। और आपका जो इन्विटेशन होना चाहिए ना, वो इन्विटेशन एकदम बोल्ड होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए पहले वो बता रही हूँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना, और फिर इनविटेशन में क्या क्या चीजें कवर करना होती वो भी लिखवाऊंगी, और किस तरीके से इनविटेशन अगर आप एग्जिक्ट करते हो तो वो स्क्रिप्ट भी लिखवा दूंगी। कभी भी इनविटेशन की स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट नहीं होती, बट यस अगर आप उन चीजों को ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आप उन पॉइंट्स को यूज करके अपना एक इन्विटेशन कर सकते हो जिससे आपको कन्वर्जन आना स्टार्ट हो। तो आपका जो इन्विटेशन स्टार्ट होता है ना, वो एक प्रॉपरली क्लियरिटी और बोल्ड होना चाहिए। मतलब आप सामने वाले पर्सन को बोल क्या रहे हो, उसको एटलीस्ट इतना समझ आना चाहिए कि यस यू आर इनवाइटिंग फॉर अ वर्कशॉप। आप उस पर्सन को एक वर्कशॉप के लिए इनवाइट कर रहे हो। डोंट यूज द वर्ड्स लाइक सेशन और वेबिनार। बहुत बार मैं भी गलती करती थी, आप में से भी काफी सारे लोग करते होंगे। हम बहुत बार बोलते हैं आज हमारा एक सेशन होने वाला है, आज हमारा एक वेबिनार होने वाला है। ये वर्ड्स मत यूज करो। पता है क्यों? बिकॉज वेबिनार एंड सेशंस आर द वर्ड्स जिसमें ना बहुत डिस्क्रिप्शंस में चीजें बताई जाती है विद क्लियरिटी, और वो हमारी बूट कैंप की ट्रेनिंग्स होती है। बट अगर आप किसी पर्सन को वर्कशॉप वर्ड यूज करोगे ना, तो पता है क्या होगा, उस पर्सन को चीजें बहुत इजीली कन्वे हो जाएगी कि यार ये छोटा सा कुछ होने वाला है, जिसमें मुझे सिर्फ एक हिंट प्रोवाइड होगी कि आगे मुझे क्या करना है। और योर राइट वर्ड्स कैन ब्रिंग राइट रिजल्ट। आपके शब्द एक्चुअली मैटर करते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। और बहुत बार हम लोग सही चीजें तो कर रहे होते हैं, बट उसको रॉन्ग तरीके से करते हैं ना, तो हमारे माइंड में पता है क्या आता है, सर मैंने सही तो किया था, मैं तो सेम इनविटेशन करता हूँ, मैं तो सेम ये की यही बोलता हूँ, बट उसकी एनरोलमेंट तो जा रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। मायने में आता होगा ना। सेम चीज मुझे भी आती थी, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों को आती है। मैम जो इन्विटेशन आप करते हो या जिस पर्सन की 5 एनरोलमेंट हो रही ना पर डे की, वैसा की वैसा मैं करता हूँ, सेम टू सेम। एक बात बताऊं, अगर सेम टू सेम कर रहे होते तो सेम टू सेम सीसी भी हो रही होती। तो इस चीज को ना आपको अपने माइंड में बिठाना होगा, तो जाकर आपका काम होना स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट लिखना, बी इन कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है,
बट एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी बातों को सुने, अंडरस्टैंड करे और आप कॉन्फिडेंटली डील कर पाओ। आपको डरने की इनविटेशन में कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डर डर कर बात करोगे किसी पर्सन से, तो आप एक बात बताओ, आप भी डर रहे हो क्योंकि आपको उससे डर लग रहा है कुछ पूछ ना ले, है ना, और सामने वाला पर्सन भी ना आपसे डर रहा है, क्या सोच के पता है कि यार मैं इससे कुछ पूछूं या नहीं पूछूं। लीड्स हमेशा एक पर्सन है, और मैं भी एक दिन लीड्स थी, आप भी कहीं ना कहीं एक दिन लीड्स थे, सही है ना। आपने भी फॉर्म फिलअप करा होगा, किसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया, अगर वो डर कर आपको हैंडल करता तो क्या आज आप फॉरएवर में होते? क्या आज आप एएस लेवल पर होते या जिस भी लेवल पर आप नहीं होते ना। उन्होंने आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ में डील करा। सेम चीज आपको डुप्लीकेट करनी है, डर कर इन्विटेशन नहीं करना है। अच्छा क्या ही हो जाएगा अगर आप डर डर कर इन्विटेशन करोगे, तो वैसे भी खराब हो रहा है। कॉन्फिडेंस में करोगे, उसने 2 चीज 3 चीज आपको बोल दी, ठीक है ना, इन्विटेशन ही तो खराब होगा, कॉल ही तो कट होगा, बट 2 3 4 5 लोगों के बाद 6th 7th 8th तो बहुत अच्छा होगा ना। तो बी कॉन्फिडेंट। तीसरी चीज, आपका एक्चुअली माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप इन्विटेशन में कर क्या रहे हो? मैम ये तो हमको पता है, बट पता होने से करते नहीं है ना। मैं आपको कल की बात बताती हूँ, मेरी टीम में गर्ल है, इसका लास्ट मंथ 9 सीसी का बेस बना है, 9 सीसी शी डिड, और उसका 9 सीसी का बेस है, इस महीने सुपरवाइजर भी होने वाला। और पिछले 3 दिन से आई डोंट नो उसको क्या हुआ, वो एक ही चीज पे बात कर रही है, मैम लीड्स खराब आ रही है, लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं, लोग मुंह पे कॉल कट कर देते हैं, मेरे तो लीड्स में अमाउंट वेस्ट आ रहा है। आप में से भी लोग सोचते होंगे ना। और कल उसने तो मुझे लाइन बोली, मतलब मुझे तो हंसी आ गई, उसने मुझे एक ही बात बोली, मैम मैं आज ना नाइट मीटिंग नहीं अटेंड करूंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है और मेरा आज बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक थे, लीड्स ली थी तब भी ठीक थे, तो ऐसा अचानक क्या हो गया? बोला आज मैंने 50 इन्विटेशन करी ना, तो 50 इन्विटेशन में लोगों को समझा समझा कर, बता बता कर मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे को चक्कर आने लग गए। मैंने कहा अच्छा कितनी एनरोलमेंट? उसने बोला 0। मैंने कहा अच्छा हुआ 0 हुई। तो बोले क्यों? मैंने कहा आप चक्कर वाले माइंडसेट से अगर किसी को डील करोगे तो क्या वो आपको 200 रुपए देगा? भाई अगर आप मेरे को भी कॉल करते, मैं 200 छोड़ो 2000 रुपए भी इनरोलमेंट का होता ना, और मेरे पास होता भी सही पैसा, तो मैं नहीं देती। कौन इंसान बीमार इंसान के साथ काम करना चाहेगा? आपको आ रहे इनरोलमेंट करवाने में चक्कर, आप उस पर्सन को क्या बोल रहे हो, भाई मैं तुझे सिखाऊंगी काम करना, है ना, आप एनरोलमेंट करो, मैं आपको चीजें सिखाऊंगी। आप तो बीमार पड़ जा रहे हो, आपका तो हेडेक हो जा रहा है। आपको काम बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट से पीसफुल में करना है। जितना ज्यादा आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, लोग खराब आए या बढ़िया आए, आपको अपने माइंडसेट को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि वो लोग आपका ये टाइम, इस मंथ का चेक, इस मंथ की सीसीज, इस मंथ की एनरोलमेंट नहीं डिसाइड कर सकते। उनको जो करना है वो कर रहे हैं, बट आपको जो करना है वो तो आपको करना है ना। तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप इन्विटेशन के टाइम पे ही सोच रहे हो, लीड्स को लिखते हुए, कल तो मेरी इन्विटेशन नहीं अच्छी हुई थी, कल मेरी एक भी एनरोलमेंट नहीं हुई थी, इतनी इन्विटेशन करने के बाद मेरी एक ही एनरोलमेंट हुई, 2 ही लोगों ने किया, 4 ने हाँ बोला था, 2 ने पे ही नहीं किया। वो भी बताऊंगी कैसे करवाना होता है, बट आपका माइंडसेट एक्चुअली मैटर करता है। पता है क्यों? आपने अभी मेंटोरशिप में एक पर्सन को देखा था जो 42 सीसी करके आए थे, ही इज माय फ्रंट सुपरवाइजर, उनका लास्ट मंथ असिस्टेंट मैनेजर हुआ। सारा खेल माइंडसेट का है। 42 सीसी फ्रंट, और टारगेट कितना लिया था पता है? 50 सीसी का, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेंटोरशिप में आए थे तो उन्होंने 27 सीसी करी थी, उस टाइम पे टारगेट था 30 सीसी का, 30-35 सीसी का उन्होंने टारगेट लिया था। तो 2 बार से अगर वो मेंटोरशिप में आ रहे और 75 सीसी असिस्टेंट मैनेजर के लिए चाहिए रहती ना, he did 69 cc in front, 69 cc in front in 2 month। तो आप खुद सोचो, कुछ अलग माइंडसेट तो होगा ना। और वो अलग माइंडसेट कहां से मिल रहा है पता? अपने इन्वायरमेंट से, आपके अपलाइन से कनेक्ट होकर। मैं तो चाहती हूँ मेरी टीम में हर एक पर्सन 69-70 सीसी फ्रंट कर ले, 70 नहीं करे, 40 नहीं करे, 20 नहीं करे, 10 तो करे ना, 5 तो करे ना। और सेम चीज आप भी करना चाहते हो, बट डिपेंड अपॉन यू कि आप किस माइंडसेट से काम करते हो। और उसका माइंडसेट सिर्फ एक होता है जो मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया, होगा ना, पक्का होगा, बस उस माइंडसेट पे। और मैं करूंगा, और मुझे करना है, चाहे कितने भी लोग मना करे, ब्लॉक करे, मैं करके रहूंगा। ये 2 से 3 चीजें अगर आपने ठान ली ना कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे करना है अपने लिए। उसको नहीं पता था आज से पहले, मैंने उसको एक बार बोला था कि हाँ एक पर्सन आया था 44-45 सीसी करके फ्रंट में,
मेंटोरशिप में, है दम तो रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाओ। डायरेक्टली बोला, उसने कमिटमेंट ली कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, और मुझे खुद को डर लग रहा था 42 सीसी होगी कैसे, क्योंकि लीड्स तो वही होती है जो मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें से किसी की 0 एनरोलमेंट होती है, बट एक राइट माइंडसेट से ना उसने डेली 3, 4, 5 एनरोलमेंट घटिया से घटिया लीड्स पे भी करवाई। जो आप बोलते ना लीड्स खराब है, लोग फोन नहीं उठाते, भाई 50 में से 5 तो फोन उठाएंगे ना, करवा दो एनरोलमेंट। आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट से, इस कॉन्फिडेंस से, क्लियरिटी से अगर आप एक बैठोगे ना कि मुझे आज करना है, कुछ भी हो जाए, जब तक 3 एनरोलमेंट मेरी नहीं होती, 5 एनरोलमेंट मेरी नहीं होती, मैं उठने वाला नहीं हूं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। सेक्रीफाइसेस भी जरूरी है, लिख लो 4th पॉइंट, योर बिजनेस नीड सेक्रीफाइसेस। मैं आपको बताती हूँ, कल नाइट से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी खराब है कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, थोड़ी देर बैठ भी नहीं पा रही थी, मतलब अचानक कुछ कुछ चीजें हो रही थी, हमको भी नहीं पता चलता ना हमारे साथ क्या हो रहा। बट नयन सर ने पोस्टर भेज दिया था कल दिन में, और नाइट में लिंक भेज देते, तो मुझे पता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है एक्सक्यूज बनाने का। मैं उठी, मैं सुबह से 3 गोलियां ले चुकी हूँ, एंड आई एम इन द मीटिंग। और ना मेरी एनर्जी से, मेरी वॉइस से आपको लग रहा होगा कि भाई 3 गोली खा के बैठे हो, हाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, काम तो करना है ना, टारगेट्स तो मेरे है ना। तो आपको अपने काम से क्लियर रहना पड़ेगा। डू सेक्रीफाइसेस। जब मर्जी पड़ रही तब उठ जा रहे, जब मर्जी पड़ रही बैठ रहे हैं, घूमने जा रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, रील्स चला रहे हैं, नहीं मन हुआ तो लीड्स की कॉपी बंद करके निकल गए, फोन डिस्चार्ज हो रहा तो नाइट मीटिंग में हम एक्सक्यूज बना रहे, सर आज तो फोन डिस्चार्ज था ना, डेटा खत्म हो गया था ना, इसलिए मैं नाइट मीटिंग में नहीं था, रिकॉर्डिंग भेज दो। एक बार अपने आप से पूछो, क्या वो रिकॉर्डिंग आप देखते हो? रिकॉर्डिंग वाले लोग कभी नहीं देखते, मुझे पता है। कुछ 1 या 2 लोग होते हैं जो बोलते कि हाँ मैम रिकॉर्डिंग दे दो मैं देख लूंगा, नहीं देखते भाई। अब अपने आप से पूछ लो कितनी रिकॉर्डिंग्स आपने इस महीने की देख ली जो आपकी ट्रेनिंग्स मिस हुई है। तो आपको अपने लिए काम करना है। जो पैसा आपको हर 15 को आता है ना, वो आपको आता है। नयन सर को उनका आ रहा है, मुझे मेरा आ रहा है, प्रवीण सर को उनका आ रहा है, सबको अपने अपनी मेहनत का आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको वो हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपको आए, और बड़ा आए। 5, 7, 10 हजार रुपए कुछ नहीं होता है। फॉरएवर इज अ बिग ओशन। वहां बाल्टी या चम्मच लेकर खड़े रहोगे तो वो आते आते ढुल जाएगा। जस्ट इमेजिन करो, बाल्टी लेके आप निकल रहे हो, रास्ते में 2-3 स्पीड ब्रेकर आए, वो थोड़ा उछल के ढुल गया, घर तक आते आते बाल्टी आधी होगी, है ना। तो वैसा नहीं करना ना, एक समुद्र की एक पाइपलाइन आपको डालनी है कि उस समुद्र से ना एक ऐसा कनेक्शन कर लो मोटर लगाकर कि जब बटन चलाया पानी घर पे, बाल्टी, चम्मच, ग्लास, ड्रम, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज पता है कब आती है? जब हम अपने बिजनेस में अपनी कमिटमेंट्स लेते, सेक्रीफाइसेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इन्विटेशन करना कैसे? 7 पॉइंट्स लिखवाऊंगी, पहले उन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना, फिर उनके ऊपर बात कैसे करनी वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी। देन हम लोग एक मॉक कॉल, एक इन्विटेशन कॉल कर लेंगे। फर्स्ट, शो योरसेल्फ बिजी। आप किसी भी पर्सन को कॉल कर रहे हो ना, तो ये कॉल समझकर मत करो कि आपके पास बहुत टाइम है। शो योरसेल्फ बिजी। और आपका इनविटेशन कॉल 3 से 4 मिनट का होना चाहिए, 5 मिनट पे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो उसमें आपको चेंजेस लाने की जरूरत है। पता है क्यों? अभी आपको ना मैक्सिमम नंबर्स पे काम करना है, नंबर ऑफ गेम पे अगर आपको काम करना है। इफ यू वांट टू वर्क ऑन 60-70 लीड्स, आपने सुना होगा ना 70 इन्विटेशन करना चाहिए, तो 70 इन्विटेशन करने के लिए, 60 इन्विटेशन करने के लिए, 50 इन्विटेशन करने के लिए क्या करना होगा? अपने इन्विटेशन की स्क्रिप्ट को छोटा रखना पड़ेगा ना। आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आप एक दिन में 70 कॉल कर रहे हो, 50 लोग भी कॉल रिसीव करते हैं, और 5 मिनट का इन्विटेशन करते हो तो 250 मिनट्स होता है। अब 250 मिनट्स को अगर आप डिवाइड करोगे तो आप 4 घंटा इन्विटेशन कर रहे हो, है ना। 6 4 24, मतलब 4 से 5 घंटा आप इन्विटेशन कर रहे हो। अगर आप 5 घंटा इन्विटेशन ही कर रहे हो लगातार बोल बोल कर, तो आपको पता है आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा। 1 बजे से बैठोगे, 6 बजे तक आप इन्विटेशन कर रहे हो, और फिर उन पीपल का आपको 199 की क्लोजिंग भी तो करनी है ना। कुछ लोग रिजेक्शंस मना कर देंगे, मुंह पे कॉल काट देंगे, 2-4 बातें आपको सुना देंगे। कुछ लोग इतने भी समझदार होते हैं कि भाई आप भी बंद कर दो ये काम करना। मुझे बहुत लोग मिलते थे। तो आपको अपने आप से डील पूरे टाइम में करना होगा ना। बट अगर आप अपनी इन्विटेशन कॉल को 3 मिनट का करते हो और 50 इन्विटेशन भी करते हो ना, तो 150 मिनट का टाइम हो रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में आपकी इन्विटेशंस भी हो गई, एनरोलमेंट भी हो गई। और जिन लोगों को लगता है मैम ऐसे नहीं होता है, होता है। आपको अपने टाइम को स्केड्यूल करना पड़ेगा। आपके पास एनरोलमेंट्स भी है पर डे, इन्विटेशंस भी है, आपके पास पुराने फॉलोअप भी, क्लोजिंग्स भी है।
क्योंकि आपके बूट कैंप्स भी तो बैक एंड में एंड हो रहे हैं ना, बूट कैंप्स भी चल रहे हैं ना, तो जितने लोगों को आप बूट कैंप में बिठा रहे हो उनका फॉलो अप भी तो करना है। ऐसा तो नहीं हम 4 इंसान में हो जाएंगे कि एक हमारा पार्ट इन्विटेशन कर रहा है, एक फॉलो अप कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, एक डाउट्स क्लियर कर रहा है, नहीं है ना। जो भी करना है हमको ही करना है। तो आपको अपने स्केड्यूल को सेट करना पड़ेगा, किस टाइम पर क्या क्या चीजें मुझे करनी है। अगर आपके पास आपका डे प्लान होगा तभी आप कर पाओगे। तो इन्विटेशन का पहला पॉइंट लिखना, शो योरसेल्फ बिजी। आपका इन्विटेशन 3 से 4 मिनट में होना चाहिए और 3 से 4 मिनट में अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट होना चाहिए। लिख लो इस पूरे पॉइंट को। अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट मतलब उस पर्सन को समझ आ जाना चाहिए कि ये मुझे वर्कशॉप के लिए इनवाइट कर रहे हैं, मुझे इस सेशन को देखना है और मैं इसको अटेंड करने वाला हूं। इस तरीके से आपको उसको एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट के साथ में करना है। ठीक है, पूरा पॉइंट वापस बता देती हूँ। शो योरसेल्फ बिजी, आपका इन्विटेशन शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट की एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इस बिजनेस का काम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राहुल को इन्वाइट किया और मेरी इन्विटेशन ही अगर बहुत ढीली ढीली है, हेलो हाँ राहुल आपने फॉर्म फिल किया था, अच्छा ओके। अगर आप इस तरीके से बात करना, उस पर्सन को सुनाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने कॉल उठाते उसको बोला, हेलो या राहुल सलोनी स्पीकिंग, एकदम वो पर्सन को आवाज तो जाना चाहिए ना। पर अगर आपको लगता है कि मैम हम लोग नहीं बात कर पाते, एक टाइम के बाद हो जाएगा, चिल्लाना नहीं इन्विटेशन कॉल में कि वो कॉल सुनकर कट कर दे, बट थोड़ी सी आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्लियर होना चाहिए कि उस पर्सन के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ अगर मैं राहुल हूं तो मैं राहुल से ही बात हो रही है। और कभी भी कॉल करते वक्त ये मत पूछो क्या मेरी बात राहुल से हो रही है, क्या राहुल बोल रहा है, भाई नहीं, क्योंकि राहुल नहीं तो फॉर्म फिलअप करा ना। जो लीड्स में आपको नाम आ रहा है वही पर्सन को आप कॉल कर रहे हो ना। अगर आप उसको पूछने में टाइम लगा, जैसे स्नेहा है तो मैंने उनको कॉल किया, हेलो हाँ मेरी बात स्नेहा से हो रही है, बोलेगी हाँ आप कौन। वो यस बोलने से पहले ना डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं आप कौन। और अगर मैंने डायरेक्टली बोला हेलो स्नेहा, बोलेगी हाँ स्नेहा सलोनी स्पीकिंग, आपने कल इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिलअप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, सो जस्ट वांट टू रिकन्फर्म यू, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपकी एज 18 है, 19 है, 20 है। उस इन्विटेशन को शॉर्ट कैसे करना है पता है, सब कुछ खुद ही बताकर, क्योंकि आपके पास फॉर्म में डिटेल आई है। छोटा इन्विटेशन आपका कब होगा, आप जो 30, 40, 50 सेकेंड उससे पूछने में लगाते हो ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एज क्या है, जो दिख रहा है उसको खुद बोल दो ना। और अगर वो वहां से नहीं होगी तो बोल देगी नहीं मैम मैं तो महाराष्ट्र से नहीं हूँ, फिर आप बोल दो आपने तो फॉर्म में ये फिल कर रखा। तो आपको अपने टाइम को सेव करना है। और अगर आप क्लियरिटी से, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। दूसरा पॉइंट लिखो, अप्रिशिएट द पीपल। दूसरा, आपको ये चीजें पता भी होगी बट उसको अगर यूज करोगे ना तो आपको रिजल्ट आएगा। अप्रिशिएट द पीपल, गुड मूड, वाइब्स, हैप्पीनेस और एक जेन्युइन अप्रिसिएशन होना चाहिए। जेन्युइन अप्रिसिएशन मतलब अगर आप किसी पर्सन से बात करो, ये सेम चीज आप फॉलो अप में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप कॉल में बात करो और आप उसको बोलोगे यार आप बहुत अच्छे दिखते हो, बोलेगा भाई इसने देखा तो है ही नहीं, है ना। ऐसा अप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। आप उससे बोल सकते हो कुछ ऐसी चीजें जो आप उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। स्नेहा ने बोला मैंने फॉर्म इसलिए फिल किया था बिकॉज मैं पार्ट टाइम में कुछ करना चाहती हूँ, मेरा मैं फ्री थी, या फैमिली के लिए या अपने खुद के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए जनरल अप्रिसिएशन करना है। चलो बहुत अच्छी बात है स्नेहा, बिकॉज आपके जैसे ना बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन वर्क करके ऑलरेडी पार्ट टाइम एंड फुल टाइम में अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। एंड इट्स रियली गुड कि आप भी कहीं ना कहीं उन लोगों जैसा बनना चाहते हो, उनके जैसा नहीं जो रील्स स्क्रॉल करके इंस्टाग्राम पे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आपने उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि हर एक पर्सन अप्रिसिएशन चाहता है। अभी फॉर एग्जांपल इस मीटिंग में बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे जो प्रॉपर सुन रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं अगर किसी भी रैंडम पर्सन का नेम लेके बोलूंगी ना कि प्रॉपर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और कैमरा ऑन है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ना। अगर पर्टिकुलरली किसी पर्सन का नाम लेते हैं तो क्यों, क्योंकि यू ऑल्सो वॉन्ट अप्रिसिएशन। तो हर एक पर्सन चाहता है। तो वो बहुत छोटा सा पॉइंट है और वो चीज आप कब कर पाओगे, जब आप बार बार चीजों को अपने फ्लो में लेकर आओगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मेक द इन्विटेशन। मेक द इन्विटेशन मतलब आपका मेन कंटेंट जो उस पर्सन को एक्चुअली हिट होगा कि हाँ अब मुझे करना क्या है। जो मेन पॉइंट होता है ना कि अब आपको उसको इनवाइट करना है अपनी मास्टर क्लास के लिए, अपने फ्री वर्कशॉप के लिए,
जिसको देखकर वो 199 रुपीज पे करने वाला है, ठीक है, वो चीज आपको उसको बतानी है। वो कैसे बतानी है बताऊंगी, बट एक लाइन लिख लो, मेक द इन्विटेशन। अब उस इन्विटेशन में ना दो चीज जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताई थी, बी क्लियर एंड बोल्ड। वो बोलनी कैसे, उस पर्सन को अगर आप क्लियर करते हुए चले। राहुल को मैंने बोला, राहुल जैसे आपने इस फॉर्म को फिलअप करा, देयर आर मेनी पीपल, एंड राहुल आप भी जानते हो हर एक पर्सन दुनिया में पैसा कमाना चाहता है, और आप भी इसलिए यहाँ पर आए हो। अगर मैं आपको तरीका बता दूं कि इन्हीं रील्स को स्क्रॉल करके, जिस मोबाइल फोन से आप मुझसे बात कर रहे हो उसका यूज करके आप भी अगस्त के मंथ में 15 से 20 हजार रुपए अर्न कर पाओ, तो राहुल आपके लिए कैसा रहेगा? मैंने उससे वापस पूछ लिया, बोलेगा बढ़िया रहेगा, बट राहुल आप भी जानते हो कॉल में सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। सो एग्जैक्टली अभी आप इस टाइम पे 10 से 15 मिनट करने क्या वाले हो? 10 से 15 मिनट हैं आपके पास। अगर आप लोग एनरोलमेंट सेशंस टाइमिंग पे प्ले होते हैं, जैसे मेरे जो एनरोलमेंट सेशन होते हैं वो टाइमिंग पर होते हैं, 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू 1-1 घंटे में सेशंस होते हैं, तो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग इनवाइट करते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग पे काम कर रहे हो ना, तो उस पर्सन से टाइम का कंफर्मेशन आपको करना है कि अभी आप कर क्या रहे हो। 10 से 15 मिनट का आपके पास टाइम है, 10 to 15 मिनट्स का टाइम है। अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं फ्री हूं, तो आप उसको अर्जेंसी देकर उस टाइम बिठाना है। वो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूँ, वो अभी बता दूंगी। बट अगर आपको वो बोलता है कि नहीं अभी तो मैं फ्री हूँ, 1 घंटे के बाद फ्री हो जाऊंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अपना इन्विटेशन का जो मेन पॉइंट है ना, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताना है। मतलब आपका जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो 1 मिनट में हो जाना चाहिए, थर्ड पॉइंट जो है वो पूरा 1 मिनट में कवर होना चाहिए, और लास्ट के जो पॉइंट बताने वाली है वो पूरा 1 मिनट में अगर हो जाता है तो आपका ये जो 6-7 पॉइंट से पूरे कवर अप हो जाएंगे, और आपका 3-3.5 मिनट में इन्विटेशन प्रॉपर होगा। अब फोर्थ पॉइंट, शेयर द शॉर्ट वीडियो। मतलब जो इंट्रोडक्शन का, वर्कशॉप का हम लिंक प्रोवाइड करने वाले, वो मास्टर क्लास आपको प्रोवाइड करनी है। उस वीडियो को शेयर करने से पहले एक बार और उसके साथ में ना वैल्यू शेयर करनी कि उस वर्कशॉप में होने क्या वाला है, उसको पता होना चाहिए। और उस वर्कशॉप में क्या होने वाला है आप उसके माइंड में पहले ही डाल दो। राहुल आप भी समझदार हो, 10 से 15 मिनट में आपको काम नहीं समझ में आएगा। सो डोंट एक्सपेक्ट इट कि आपको सब कुछ इसमें पता चल जाए। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को प्रॉपरली अटेंड करके कंफर्म हो कि आप देखने वाले हो, तभी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप उससे कंफर्म करो। अगर ये चीज आपने उससे पूछ ली ना, तो डेफिनेटली ये वो पर्सन आपसे रिपीट कंफर्मेशन के बाद हाँ बोलता है तो वो देखेगा। और अगर आपने उसको सिर्फ इतना बोल दिया कि मैं वीडियो भेज दो आप देख लोगे, बोलेगा हाँ मैं देख लूंगा, और फिर आप एट द एंड पता है क्या करोगे? सर आज मैंने ना 15 लोगों को वीडियो भेजी थी, बट 10 लोगों ने तो देखी नहीं, 5 ने देखी, 2 ने रिप्लाई नहीं करा, एक ने बोला था मैं पे करूंगा वो भी भाग गया, एक ने नंबर भी लिया था, स्कैनर भी लिया था, बट उसने फिर भी पे नहीं किया। होता है ना, वो क्यों होता है पता है? आप हवा में काम करते हो, सिर्फ बातों में, बिना कंफर्मेशन से, इसलिए ये चीजें होती। अभी मॉर्निंग मीटिंग का टाइम आपके पास आया था, आपको पता है मॉर्निंग मीटिंग 11 बजे थी, एंड यू ऑल आर कंफर्म्ड कि हाँ मुझे अगर सीखना है तो मुझे ज्वाइन करना है, अगर मुझे सीखना है तो मुझे ज्वाइन करना है। आपके पास पोस्टर भी आया था, लिंक भी आई, आपकी अपलाइन ने आपको कॉल भी किया होगा, रीफॉलो भी किया था। क्या आपको नहीं पता था? आपको नहीं पता रोज मॉर्निंग में 11 बजे मीटिंग होती है? क्यों आपको डेली ऑडियोज या ब्रॉडकास्ट या कॉल आता है? क्योंकि आप लोग डिले हो थोड़े से, है ना? है ना? तो रोज करना पड़ता है आपके अपलाइन को। तो आपको क्या लगता है आपकी एक सुनकर वो सेशन में बैठ जाएगा और वो सेशन के बाद एनरोलमेंट कर देगा? क्यों भाई, ऐसा आपने क्या कर लिया? वो चीज भी आने वाले टाइम में होगी। समझ आ रहा है डिफरेंस? जैसा हम करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होता है। और जो लोग अपनी अपलाइन की बात को सुनते हैं ना, उनकी एनरोलमेंट भी बढ़िया हो रही है, क्योंकि वो सुनते हैं। तो आपको भी पहले सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इस बिजनेस को एक अथॉरिटी के साथ में डील करना पड़ेगा, ठीक है? तो कंफर्मेशन आपको लेनी है, मतलब उस पर्सन को कंफर्म करना है कि अगर मैं शेयर करता हूं तो आर यू श्योर कि आप देख लोगे। फिफ्थ पॉइंट लिखना, टाइम कमिटमेंट। टाइम कमिटमेंट मतलब कि आप उससे खुद पूछ रहे हो कि इतनी देर में देख लोगे, आर यू कंफर्म्ड? अगर वो पर्सन बोल रहा है, अभी जैसे मान लेते हैं मैंने जस्ट इन्विटेशन करा और उस पर्सन को मैंने बोला कि मैं 12 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, 12:15 तक देखकर या 12:30 तक देखकर आप मेरे को पक्का रिस्पॉन्स कर दोगे? अगर उसने बोला कि हाँ, तो आपको यहाँ पर एक और कमिटमेंट टाइम के साथ साथ में ये लेनी है कि राहुल ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना,
ये अभी तक मैंने आज 7 पीपल्स को प्रोवाइड करी है, एंड आई ओनली वांट 4 सीरियस पीपल जो मेरे साथ में आगे बूट कैंप्स की ट्रेनिंग को अटेंड करे। मैम बूट कैंप बता दे, बिल्कुल बता दो, क्योंकि अगर आपको अपने इन्विटेशन को क्लियर रखना है और इन्विटेशन के बाद एनरोलमेंट्स निकालनी है ना, तो आप उसको बता दो। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इन्होंने तो मुझे सिर्फ बोला था कि वीडियो देखो, इसमें आपको समझ आ जाएगा। और रियलिटी बताऊं, एनरोलमेंट सेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसको सब कुछ समझ आ जाए। उसमें सिर्फ इतना होता है कि पे द 199 एंड ज्वाइन 3 days ट्रेनिंग, इतना ही होता है ना, इतना ही होता है ना। क्या होता है? स्टोरी होती है, जो भी एनरोलमेंट सेशन पे आप वर्क करते हो, हमारे मेंटोर की स्टोरी, उनकी इनकम, उनकी लाइफ स्टाइल, और कि अगर आप एनरोल करोगे तो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इसको जानने के लिए 3 दिन में आ जाओ, है ना। आप एक बात बताओ, जब आप मूवी देखने जाते हो तो पहले मोबाइल में ट्रेलर देखते हो ना, कि डायरेक्ट बिना नाम सुने पहुंच गए पीवीआर में और फिर टिकट खरीद के बैठ गए? नहीं करते ना, पहले ट्रेलर देखते हैं, 1-2 सॉन्ग्स आके तो हमको अच्छा लगता है, फिर हम सुनते यार ये तो जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, ये तो मेरे फेवरेट है, अब मुझे जाना चाहिए देखने के लिए। एक्सप्लोजर के बाद आप जाते हो तो उसको आप सेम बताओगे, भाई जो 3 दिन की मूवी चलने वाली ना, उसके पहले 15 मिनट का ट्रेलर है, और ट्रेलर में समझ नहीं आएगा कि मूवी का हीरो का आखिरी में होने क्या वाला। तो ये चीज आपको उसको क्लियर करना पड़ेगी, तो जाकर वो पर्सन वो वीडियो भी देखेगा, एनरोलमेंट भी करेगा। आपने कभी किसी एक्टर को कॉल करके बोला है कि आप जो ट्रेलर डाले उसमें बता दो मूवी की स्टोरी क्या है? नहीं बोला है ना, चुपचाप जाते हैं ना, या सॉन्ग में ही बता दो या स्टोरी बता दो। नहीं, क्यों? आपको पता है ये पॉसिबल ही नहीं है, और इतना समझदार आप हो तो वो भी है ना, तो आपको उसको क्लियरिटी से बोलना है। जो लोग बोलते हैं ना आप ही बता दो, कॉल में ही बता दो, आप तो काम करते हो, करना क्या होगा, उनको सीधा बोलो, भाई आप बताओ कभी मूवी देखने गए हो? बोलेगा हाँ। तो ट्रेलर में मूवी समझ आ जाती है, मूवी देखने के बाद आती है? बोलेगा हाँ। तो आपकी एज तो इसमें 18+ दे रखी थी, तो भैया 18+ ही हो ना, मतलब मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ कि आपकी जैसी बात ना, परसेक विवेक नाम का लड़का था, वो 16 साल का था, और वो पता है मुझसे क्या पूछ रहा था, मैम आप कॉल में ही बता दो ना, आप तो काम करते हो। अब मैं राहुल आपको बताऊं, आप विवेक तो नहीं हो जो आप सब कुछ कॉल में ही जानना चाहते हो। अगर आपने उसको चीजें बताई ना, तो पर्सन आएगा। आपका सब कुछ वर्ड्स का खेल है, सब कुछ वर्ड्स का खेल है। वो डेफिनेटली देखेगा भी सही, समझेगा भी सही, और सेशन के बाद एनरोल भी करेगा। अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ ना 6 नंबर का, उस चीज को लिखना, एज अ अर्जेंसी कैसे देना होती है, ठीक है। अर्जेंसी उसको हमको देनी कैसे। अब आप उससे सीधा बोलो, इस वर्कशॉप के बाद में जस्ट आप मुझे रिस्पॉन्स करना, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन द बूट कैंप। आंसर आप ही बता दो वो करने वाला है या नहीं, आप उसको पहले ही बता दो कि इस वर्कशॉप के बाद आप प्रॉपरली मुझे रिस्पॉन्स करना, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन बूट कैंप। क्योंकि आप जब आगे समझोगे ना, तो आपको काम पता चलेगा कि किस तरीके से इस सिस्टम में लोग ग्रोथ कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। और मुझे ना 2 कैटेगरी के पीपल मिलते हैं। एक पर्सन होते हैं जो वीडियो देखने के बाद छूमंतर हो जाते हैं मिस्टर इंडिया, एक होते हैं वीडियो देखने के बाद छूमंतर मिस्टर इंडिया, और वो फिर कॉल भी रिसीव नहीं करते, मैसेज का भी रिस्पॉन्स नहीं करते। और सेकंड कैटेगरी वाले पीपल होते हैं जो वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट आता है ना, तो कंसर्न करते हैं, डाउट को क्लियर करते हैं, और इंफॉर्मेशन लेते हैं कि अब मुझे एनरोलमेंट करना कैसे होगा। और आई नो कहीं ना कहीं आप सीरियस हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि 15 से 20 हजार रुपए आप अगस्त मंथ में कमा पाओ। तो राहुल आप बताओ आप कौन सी कैटेगरी वाले हो? 90% लोग वैसे तो सेकंड कैटेगरी वाले होते हैं, बट मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ आप कौन सी कैटेगरी के हो। क्या बोलेगा बंदा? पहला हूं, सेकंड बोलेगा ना। और जो इंसान एक बार मुंह से बोलता है ना, उसके माइंड में बैठ जाता है यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ। और जब सेशन के बाद उसको आप मैसेज करोगे ना, भाई वीडियो देखा है नहीं देखा, वर्कशॉप आपने अटेंड किया है नहीं किया, तो वो आपको क्या बोलेगा? मैंने देखा। नहीं भी करना होगा तो एटलीस्ट मुंह से ना तो बोले ना, बिकॉज हम उन लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ बोल ही नहीं रहे, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं ना, तो उनका मैंने कभी सॉल्यूशन निकाल पाई ना आप निकाल सकते हो। जो उठा ही नहीं रहा है कॉल, उसका करेंगे क्या आप? फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ही वर्कशॉप में बिठाया, मैं आपके मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैं उठा ही नहीं रही हूँ, आप मेरे को एनरोलमेंट करवा सकते हो? कोई नहीं करवा सकता। बट अगर मैं आपको लिख दूं कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे को नहीं करना है, तो आपके पास आंसर तो होगा ना भाई, क्यों क्यों नहीं करना है। फिर बोलोगी मेरे पास 199 नहीं है,
तो फिर आप सॉल्यूशन दोगे। बात करने से, कम्युनिकेशन करने से कन्वर्जन निकलता है, कम्युनिकेशन इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो आपको उस पर्सन को चीजें पहले ही बता देनी है कि आप कौन सी कैटेगरी वाले हो। बोलेगा मैं सेकंड, मतलब आप सीरियस हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जस्ट सेव माय कांटेक्ट नंबर एस सलोनी बागड़ी, और राहुल तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हेलो मैम राहुल दिस साइड, डायरेक्टर। बहुत सारे लोग क्या पता है, मतलब मैंने देखा है, मुझे नहीं पता आप लोग करते हो या नहीं करते हो, मेरी टीम के लोग पहले करते थे। आप नंबर सेव करके अपना ईमेल आईडी और एड्रेस भेज देना। भाई क्यों भेज देना, घर पे 199 लेने जाओगे क्या? इतना बड़ा जब आप बोलते हो ना कि नंबर सेव करके आपका नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस भेज देना, है ना। बहुत सारे इन्विटेशंस आपने सुने होंगे कि आप मुझे पूरा कंफर्मेशन बता देना, फिर मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। इतनी इतनी चीजें झंझट करने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी से भी क्या ही कर लोगे आप उसका, और एड्रेस से क्या करोगे? घर तो पहुंचना नहीं हमको 199 निकालने के लिए। सिंपल एंड शॉर्ट। जितना ज्यादा इलेबरेट करोगे ना, फिर वो पर्सन आपसे पूछेगा अच्छा मैम क्या क्या शेयर करना है, एक बार और बोलो। फिर आप बोलोगे ईमेल आईडी और एड्रेस। एड्रेस पूरा करना है, स्टेट लिखना है। भाई इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। कॉल कट किया, दूसरा इन्विटेशन करा, तो आपको उसको नॉर्मली बोलना है, राहुल जस्ट सेव माय कॉन्टेक्ट नंबर एस सलोनी बागड़ी, और बस इतना सा मैसेज करना, हेलो मैम राहुल दिस साइड, मैं आपका नंबर ऑलरेडी सेव कर ली हूँ, बोल दो। अब उसका मैसेज आएगा हेलो मैम राहुल, तो नंबर तो आपको पता ही ना, आप 50 इन्विटेशन है, 50 लोग तो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं। आपको तो पता है राहुल को ही कॉल किया तो राहुल का ही मैसेज आने वाला है। बस सिंपल सी बात है, जितना शॉर्ट रखोगे और क्लियर रखोगे, सामने वाले को समझ आएगा। अब इनविटेशन के बाद ना, अगर आप सच में चाहते हो कि मेरे लोग वीडियो को देख के रिस्पॉन्स करें, आप अपना एक ऑडियो बना लो, लिख लो। ऑडियो बनाना क्या है वो भी बता रही हूँ, उस एक ऑडियो को लिख लो कि आपको खुद की वॉइस में, अपने अपलाइन का नहीं शेयर करना, आपकी आवाज का खुद का एक ऑडियो होना चाहिए। अगर आप रिकॉर्डिंग पे काम कर रहे हो तो वीडियो को भेजने से पहले वो ऑडियो भेज दो। नाम मत बोलो, जस्ट ये बोल दो कि मैं जस्ट आपका टेक्स्ट आया और 5 मिनट में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। इस वर्कशॉप में आपको एग्जैक्टली ये पता चलने वाला है कि कैसे आपको ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, कैसे एनरोलमेंट्स करना है। इस वर्कशॉप के बाद आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं पर्सनल लेवल पर आपको क्लियर करूंगी और हेल्प करूंगी कि कैसे आप आगे मेरी तरह ग्रो कर सकते हो। सो रिस्पॉन्स मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आप उससे कंफर्म कर लो। सो जस्ट भेज दो, पक्का देख के रिस्पॉन्स करोगे ना, एक बार और कंफर्मेशन ले लो। और ये ऑडियो आपको दिन भर हमेशा भेजनी, 5 मिनट पहले भेज दो ना। जैसे आप वीडियो भेजने वाले हो, टाइमिंग तो बोला नहीं आपने कि मैं अभी 12 बजे भेज रही हूँ, 1 बजे भेज रही हूँ, आप कितनी भी बजे इन्विटेशन करो, जैसे उस पर्सन का हेलो या हाय आता है, आप उस ऑडियो को भेज दो। हेलो सलोनी हियर, जस्ट आपने भी मैसेज किया कि यू आर रेडी टू वॉच द वीडियो, तो जस्ट मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। स्टार्टिंग टू एंड तक 15 मिनट के वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो देखने के बाद मुझे रिस्पॉन्स करना, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी आगे हमको एनरोलमेंट करनी कैसे, और कैसे आप बूट कैंप ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो। एंड डोंट वरी, कोई भी डाउट रहेगा तो मैं आपको पर्सनल लेवल पर क्लियर करूंगी, और आप नहीं भी करना चाहोगे तो नो वरी, हम लोग व्हाट्सएप में कनेक्ट रहेंगे, ताकि लोग ना एकदम रिप्लाई करना नहीं भागे। मैं ये लाइन यूज करती हूँ, अगर आप आगे डिसीजन बनाते हो तो डेफिनेटली काम को स्टार्ट करेंगे, नहीं बनाते हो तो व्हाट्सएप में कनेक्ट होकर फ्रेंडशिप कर लेंगे। उस बंदे को क्या लगता है, भाई नॉर्मल इंसान है, पीछे थोड़ी पड़ रहे हैं, क्या लगता है अगर मैं आज 50 इन्विटेशन करूंगी तो मेरे 50 लोग एनरोल कर लेंगे? नहीं पॉसिबल है। हर एक पर्सन का माइंडसेट डिफरेंट है। बट अगर मैं उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ ना कि भाई नहीं भी करोगे तो हम लोग दोस्त बन जाएंगे, तो आधे लोग तो वैसे ही सोचते हैं कि हाँ भाई ये सही है, ऐसे तो नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि 199 लेने के बाद फेक फ्रॉड हो जाएगा, वो डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आप 199 लेने के लिए नहीं बैठे हो। अच्छा मैं बोल रही हूँ आप 50 लोगों से 199 ले लो और उसमें से कोई स्टार्ट ही नहीं करे, क्या करोगे उस 199 का? लीड्स में रोटेट करते रहोगे बस, और काम सीसी नहीं ना। हमको क्या चाहिए, कन्वर्जन चाहिए ना, कि वो पर्सन आगे हमारे साथ पूरा देखे। तो ये अगर आप प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट यूज करते हो ना, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ पूरा अच्छे से देखेगा, वर्कशॉप के बाद रिस्पॉन्स भी करेगा, और आगे आपको बोलेगा यस आई एम इंटरेस्टेड, या करना कैसे है। करेक्ट, ये फॉर्मेशन से आपको इन्विटेशन करना। अब जैसे ही सेशन एंड होता है, 199 की जो क्लोजिंग होती है ना मेन, उस क्लोजिंग में भी आपको बहुत हाई कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि वो अकेला पर्सन नहीं है जो आपके साथ में 199 का एनरोलमेंट कर रहा है। वो अकेला प्रोस्पेक्ट नहीं है जो आपको मिला है, भले वो अकेला ही हो, बट आपको अपनी अथॉरिटी तो रखनी है ना कि आपके पास उसके जैसे बहुत लोग हैं। अब जैसे ही पर्सन का मैसेज आया,
वीडियो देखने के बाद कि अब आगे क्या करना है या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, या यस आई एम इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड वाले को आप ऑडियो में भी इनरोल करवा सकते हो। जस्ट ये बोलकर इंटरेस्टेड वाले को ऑडियो में भी इनरोल करवा सकते हो कि जैसे आपने इंटरेस्ट रिस्पॉन्स किया, ऐसे मेरे पास काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्स आए, बट अभी जो बूट कैंप का प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए, जो भी अर्जेंसी 50 सीट्स 100 सीट्स जो भी आपके वर्कशॉप में यूज होता है उसका आपको अर्जेंसी देना। और मेरे पास पर्सनल 3 ही सीट्स है, 1 पर्सन कर चुका है और 2 ही बच्चे हैं। तो आप बताओ आप कैसे करोगे, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है आई एम इंटरेस्टेड। बोलेगा कैसे करना होगा, क्या यूज करते, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसके थ्रू आप पे करोगे। अगर वो बोलता है कि मेरे को करना है और क्या मुझे पे करना पड़ेगा, तो फिर आप समझ जाओ उसने या तो सेशन को ढंग से नहीं देखा है, ठीक है। अगर वो ये बोल रहा है कि मैं फोन पे गूगल पे नहीं यूज करता हूँ, तो आपको उसको क्लियरिटी देनी कि भाई किसी से कैश देकर और करवा लो, और प्री इम्यून करो। यहाँ पर प्री इम्यून करना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ लोग आपको ये रिस्पॉन्स करने की करना क्या होगा, या मतलब बताओ आगे क्या प्रोसेस होगा, या मैंने देख लिया, इतना ही रिस्पॉन्स करते हैं, आप उसको जस्ट मैसेज डाल दो 2 मिनट में मैं कॉल करता हूँ। और 2 मिनट में ना कॉल नहीं करनी, 5 मिनट के बाद करो। जस्ट उसको रिस्पॉन्स कर दो 2 मिनट में मैं आपको कॉल कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ, एक इन्विटेशन कर लो तब तक, और फिर उसको कॉल करो। और कॉल करके ना, अब जो बताने वाली ओपनली बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आपने उस पर्सन को कॉल किया, कॉल करने के बाद में डायरेक्टली हेलो राहुल, राहुल क्या बढ़िया सेशन हुआ यार, इतने सारे लोगों के मेरे पास आगे से मैसेजेस एंड कॉल आ गए, इसीलिए मैं आपको कॉल करने में लेट हो गई, और जस्ट अभी अभी में 2 लोगों ने ऑलरेडी एनरोलमेंट कर लिए। आप बताओ, आपने पूरा सेशन देखा है ना। आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, कुछ भी दुख रहा हो, माथा दुख रहा, दिमाग खराब हो रहा, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा ना, वो पर्सन आपके साथ एनरोल करेगा। योर एनर्जी एक्चुअली कनेक्ट करती है, मानो या ना मानो। आपने उस पर्सन को सीधा क्या बोला, क्या बढ़िया सेशन हुआ था, काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज आए, एंड ऑलरेडी 2 लोगों ने एनरोलमेंट कर ली है। आप बताओ आपको क्या बढ़िया लगा सेशन में, कैसा लगा तो पूछना ही नहीं, क्योंकि देखो कैसा लगने वाली बात ही नहीं उस सेशन में। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, उसको अच्छा लगा हो नहीं लगा हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को मेरी चीज बतानी, बात खत्म। सो आप बताओ आपको ओवरऑल क्या बेस्ट लगा, फिर वो बताना स्टार्ट करेगा कि सर ने ऐसा बताया था, कितने टाइम में वो ग्रो किए, कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को बदल लिया, और पॉसिबल है। वो अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे। वो अपनी स्टोरी इसलिए बताएंगे ना क्योंकि उनका सेशन था, जब आपका होगा तब अपनी बताना। जो लोग बोलते हैं ना, मुझे काफी सारे लोग पहले बोलते थे मैम 3 दिन के बूट कैंप में अलग अलग स्पीकर आकर अपनी अपनी स्टोरी बताता है। मैंने कहा उन्होंने कुछ किया है ना, आज आप शुरू करो, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप भी 1-1.5-2 लाख रुपए कमाओगे, तो क्या आप अपनी स्टोरी नहीं बताओगे? बताओगे ना। क्यों बताओगे? क्योंकि आप बता रहे हो, आपने करा है, तो उन्होंने कुछ किया है ना। आज आप अपनी स्टोरी बताओ, आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो उसको ना एकदम क्लियर कट में आपको बात करनी है कि कैसे, किस तरीके से, ठीक है। अब आप उसको बताओ, अच्छा राहुल कैसे एनरोल करोगे, और अगर वो बोलता है कि मैम मेरे को थोड़ा सा और बताओ, तो आप अपनी 3 दिन की क्लियरिटी करो। नॉन फॉरएवर सेशन के बारे में पहले बताओ, जो आप उनको शेयर करते हो, आपका डे 1, ठीक है। हमारा इसमें डे 1 होता है नॉन फॉरएवर का, मार्केटिंग प्लान डे 2, हाउ टू डू, व्हाट टू डू डे 3, ठीक है। अब आप इसको सेट कर लेना, जैसे भी आप लोगों का 1 डे, मतलब जो भी डे होता है। अब उसको बताओ कि फर्स्ट डे के जो स्पीकर है ना, वो आपको एग्जैक्टली बताने वाले हैं कि कैसे हमारे अचीवर्स क्लब में पीपल ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी डिसीजन को बनाकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और कैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में मेनी प्लेटफॉर्म है, काफी सारी चीजें करने के लिए किस सिस्टम को आप चूज करके कर सकते हो। किस सिस्टम को चूज करके, मतलब लोग बोलते हैं ना थोड़ा सा तो बता दो, आप उनको बोलो देयर आर मल्टीपल वे टू वर्क, लीड जनरेशन, फ्रीलांसिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, सोशल मीडिया। आप उनको एक्सप्लोजर दे दो ना कि बहुत सारे तरीके हैं। एसओएस, एसओई जो होता है, यूट्यूब पे आपने बहुत बार एड रन करते हुए देखे होंगे, आप इंस्टाग्राम पे एड्स को देखते हो, क्या देख रहे हो, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है ना। देयर आर मेनी मल्टीपल सोर्सेस टू अर्न। अब आपके लिए कौन सा परफेक्ट है वो आपको आगे पता चलेगा। आपने उसको बताया डे 1 में हमारे वर्कशॉप होने वाला है, डे 2 में आपका जो फेवरेट टॉपिक है, जो मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, पैसे कमाने आ रहे हैं ना यहाँ पे, बोलेगा बिल्कुल हाँ, तो आपको मनी मेकिंग प्लान पता चलेगा कि एक्चुअली इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, आप पैसा कैसे कमा सकते हो, कितने टाइप्स ऑफ की अर्निंग होती है, और कैसे आप एक्टिव एंड पैसिव अर्निंग कर सकते हो। आपने उनको क्लियर कट में बोला।
ये चीज आपको डे 2 में पता चलेगी, डे 3 में एग्जैक्टली पता चलेगा अब आपको करना क्या है जिससे आप अगस्त के महीने में ही पैसा कमा पाओ। एंड राहुल अच्छी बात पता है इस बिजनेस की क्या है, 4th डे से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उस पर्सन ने स्टार्ट किया, वो हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट में एनरोलमेंट करवाएगा तो उसको अर्निंग स्टार्ट हो गई ना, डेफिनेटली हो गई। तो आपको उसको क्लियर बता देना कि 199 पे करके उसको मिलने क्या वाला। अब अगर कुछ लोगों के माइंड में होता है कि मैं 199 पे करूं और कुछ फेक फ्रॉड हो गया तो उसको बोलो भाई क्या लगता है आपको, आपके 199 लेकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और आप रोड पे आ जाओगे? मैं ऐसा तो कुछ नहीं है ना, एकदम बी फ्रैंक और थोड़ा हंस के बात करो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना राहुल कि आपने 200 रुपए पे किए और आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई कि एकदम 200 रुपए देकर आप गरीब हो गए, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं होगा और ना मैं लेकर हो जाऊंगी। बट ये जो अमाउंट है सिस्टम को रोटेट करने में चलता है, अपडेट करने में चलता है। जूम की लिंक, यूट्यूब के लिंक्स, आपको कुछ स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड होगी 3 दिन के बाद में, तो ये उसका कॉस्टिंग है। पोस्टर्स प्रोवाइड होंगे, इसलिए डिजिटल मार्केटर का कॉस्ट है। ये पैसा ना मेरे जेब में जाने वाला ना कहीं और डिजिटल मार्केटर का एक्चुअली कॉस्ट ना लीड्स आप लेते हो ना, सिंपल आपकी जेब में जा रहा है क्या? बहुत सारा इकट्ठा कर लिया आपने 200-200 करके, नहीं ना, रोटेट ही तो हो रहा है। तो आप उसको क्लियर कर रहे हो कि 199 से होता क्या है। दूसरा, जो पर्सन आपको बोलता है कि आप मेरे 199 पे कर दो, मैं जब अर्निंग करूंगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, किसको मिलता है ऐसे लोग? एक बार बताओ कि मैम आप तो कमा ही रहे हो, है ना, 200 रुपए आप मेरे दे दो, और जब मेरी अगर सैलरी आना स्टार्ट होगी ना, सैलरी वर्ड सुन के तो दिमाग खराब हो जाता है, भाई मैं कॉर्पोरेट में नहीं काम कर रही हूँ, है ना, कि आपको आएगी सैलरी और बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं। चलो मैं लोअर हैंड्स कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों के रेज अप आ गए, बस बस रुक जाओ, आप उसको क्लियर करो। भाई देखो बात ऐसी नहीं है, भाई रुक जाओ सारे लोग, हेलो सुनो, अब सुनो, लोअर हैंड्स कर रही हूँ, रुक जाओ, अब ध्यान से सुनो। अगर वो बोल रहा है ना मैं पे कर देता हूँ और मेरी अर्निंग के बाद आप मुझे मेरे इसमें से 200 छोड़ो 2000 काट लेना, उसको बोलो भाई आपसे बात करी थी, मुझे लग रहा था आप समझदार हो कि आपकी एज तो 20 है। बोलेगा क्यों? आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना? बोलेगा हाँ। बीकॉम बताया था आपने? बोलेगा हाँ। आपने जब एडमिशन लिया था बीकॉम में तो अपने प्रिंसिपल को ये बोला था कि एडमिशन फीस, कॉलेज की फीस, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, बुक्स का खर्चा कुछ मत दो, जब मेरी सैलरी लगेगी तो मैं पूरे 3 साल की डिग्री का पैसा पे कर दूंगा। वो आपको पता है क्या बोलेगा? नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं। तो राहुल आप तो समझदार हो ना, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ चलो कॉलेज छोड़ो, सब छोड़ो, आज आपको रील्स देखने के लिए, अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को चलाने के लिए हर महीने 250 पौने 300 का रिचार्ज कराना पड़ता है। पोस्ट पेड तो वो भी नहीं होता है, और वो भी होता है तो महीने से महीने में पे करना होता है। कैसी बातें कर रहे हो? आप बोल रहे हो आपको 15 से 20 हजार रुपए कमाना और आपका मैं कर दूं। मैंने क्या बोला? मुझे चाहिए सीरियस एंड लिमिटेड पीपल। उसको क्लियर करो। आपके पास अगर हर एक चीज का आंसर होगा ना तो आप उसको क्लियर कर पाओगे। डर जाओगे कि सर इससे तो ये बोल रहा है, वो तो वो बोल रहा है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं नहीं करेगा। तो आपको वापस उसको क्लियरिटी करनी है और उसको बताओ भाई पता है ये सिस्टम हमारा पहले फ्री में चलता था, बता दो, चलता था ना, आपको खुद को पता है। पहले ये सिस्टम हमारा फ्री में चलता था और बहुत सारे लोग ना फ्री में भीड़ भर जाती थी। मतलब अभी हमको सिलेक्टेड के पीपल चाहिए 2000, सीधा बताओ, बूट कैंप में होते ना 1500 2000 लोग देखते हैं, डे 1 डे 2 डे 3। आप उसको बोलो पहले भीड़ भाड़ में 10 से 15,000 लोग आ जाते थे। और राहुल पता है वो लोग क्या करते थे? डे 1 आधा देखा, डे 2 में गायब, डे 3 में डायरेक्टली पहुंच गए, और फिर कॉल कर करके वो मुझसे ये पूछते थे मैम आप ही बता दो ना, आप तो काम कर रहे हो। भाई अगर मेरे को ही बताना होता तो मैं एनरोलमेंट क्यों करवाती? और आधी अधूरी नॉलेज के साथ में पर्सन फिर गायब हो जाता है। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं फिल्टर्ड पीपल पे। ऐसे लोग हमको चाहिए जो पीपल कहीं ना कहीं इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे और यस रियली में 15 से 20 हजार रुपए कमाए। हमको फालतू लोग नहीं चाहिए। आप बताओ आप कौन सी कैटेगरी वाले हो, एनरोल करने वाले हो या क्या है? क्लियर पूछ लो, क्योंकि देखो एनरोलमेंट की जो क्लोजिंग होती है ना बहुत छोटी होना चाहिए, 3-4 मिनट की। अगर आपकी एनरोलमेंट की क्लोजिंग ही 10-10 15-15 मिनट की जा रही तो आप सोचो आप उसको स्लो ट्रैक या 2cc कब करवाओगे? फिर तो हो गया 2-2 घंटे तक हम क्लोज ही कर रहे हैं उसको बता बताकर, नहीं ना। उसको क्लियर बोल्ड आपको बोलना पड़ेगा कैसे किस तरीके से हमारी चीजें होती है, किस तरीके से उस पर्सन को हमको क्लियरिटी से बताना। अब अगर वो ये बोलता है कि मैं 199 क्यों पे करूं, जो मेन ऑब्जेक्शन आता है, और आपके एनरोलमेंट सेशन में एक प्राइस बताई जाती होगी ना
कि अभी ऑफर 199 का है, वरना वो 1299 का हो जाएगा या वो 5000 का हो जाएगा। आप उसको बोलो मेरे पास आखिरी की 2 सीट्स बची 1299 की। अगर राहुल आपसे सिर्फ पैसे लेना होते तो मैं आपको बोल सकता था ना सीट्स पूरी हो गई, आप 1299 पे कर दो, बोल सकती थी ना, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कितनी सीट्स बची कितनी नहीं बची। बट 2 सीट बची और मैं आपसे यहाँ पे पैसे लेने नहीं आई हूँ, आप यहाँ पे कमाने आए। बट 3 दिन की ट्रेनिंग आपको तभी प्रोवाइड होगी जब आप एनरोलमेंट करोगे, उसको एक अथॉरिटी से फिर बताओगे। भाई अगर मांगने ही होते और पैसे लेना होते तो मैं 5,000 भी बोल सकती थी ना, या 1299 भी बोल सकती थी कि सीट्स खत्म हो चुकी है। बट क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीरियस और अपने टाइम में रिस्पॉन्स किया, आपका प्रॉपरली मेरे पास रिस्पॉन्स आया है, आपने ये चीजें अगर उनको बताई तो पर्सन ना आएगा। आई होप ये सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और इसके अलावा कोई पर्सन पूछता है, कोई और क्वेश्चन होता तो चैट में लिख सकते हो, मैं 2-3 ऑब्जेक्शन के और आंसर कर दूंगी। अगर आपने इस फॉर्मेशन में इनवाइट करा विथ प्रॉपर अथॉरिटी, अप्रिसिएशन, इनविटेशन को शॉर्ट रखा, टाइम मैनेजमेंट उसको प्रॉपर बताया कि देख के रिस्पॉन्स करोगे, कंफर्मेशन के साथ में, एनर्जी के साथ में, अर्जेंसी देते हुए, कैटेगरी बताते हुए, और अगर व्हाट्सएप में कनेक्ट करने के बाद में आपने उसको एक ऑडियो भेजा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर ये चीजें आपने करी तो इतना क्लियर है कि वो पर्सन बहुत इजीली आपके साथ में सेशन भी देखेगा, एनरोलमेंट भी करेगा। चैट ऑप्शन मैंने इनेबल कर दिया है। अगर आपके पास 2-3 जो भी डाउट है, जो आपको कॉमनली ऑब्जेक्शन आते हैं, आप बता सकते हो, 5 मिनट में क्लियर कर दूंगी, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। जल्दी से बता दो एक बार चैट ऑप्शन में, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आते हैं जो इसके अलावा है, वो चीज आप चैट में ड्रॉप कर दो, ताकि प्रॉपरली जो लोग बोलते हैं कल करेंगे, ठीक है। देखो हाँ, और इसके बाद भी कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी क्या? अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं 199 रुपीज कल पे करूंगा, तो आप उसको बताओ ये जो ऑफर है कल के लिए तो छोड़ो, शाम तक के लिए भी नहीं, क्योंकि अभी बज रहे दिन के 3, अभी बज रहे दिन के 3। तो अगर आप अभी एनरोल करते हो तो अभी एनरोल करोगे तो आपके ऑफर 199 में होगा, वरना कल तो नहीं हो सकता। पहले आपने ये बताया। और अगर वो बोल रहा है कि मैं यूज ही नहीं करता हूँ और मैं कल ही कर पाऊंगा, मैं आज नहीं कर सकता, तो आप उसको एज ए ट्रस्ट बेसिस बोल सकते हो, राहुल अगर मैं आपका अभी इनरोल कर देता हूँ, मैं तो ऑलरेडी अर्निंग कर रहा हूँ, मैं अगर अभी 199 रुपीज आपकी तरफ से पे कर देता हूँ, तो क्या मैं आपके ऊपर इतना भरोसा कर सकता हूँ कि कल आप पक्का कर दोगे? क्योंकि कुछ लोगों को ना जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो सच में नहीं कर पाते। हर एक पर्सन पे हर एक अर्जेंसी नहीं होती है, आपको भी पता है। मैं कितना ही बता के चल जाऊं, आपको फिर कोई इंसान मिलेगा तो आप क्या बोलोगे, मैम मेरे तो लोग मानते ही नहीं है ना। तो आप उसको क्लियर पूछ लो, अगर मैं आपकी तरफ से अभी कर देती हूँ तो आर यू पक्का कंफर्म एंड श्योर कि कल आप कर दोगे, कितनी बजे करोगे? और कंफर्मेशन के लिए फिर आप उससे ईमेल आईडी ले लो कि आपका ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो, मैं कंफर्मेशन आपको कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। और अगले दिन आप उसको फिर रिमाइंड करो कि आज हमारा बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है, जो भी डेट है। तो आपने कर दिया था, क्योंकि काफी सारे लोगों ने किया, तो मुझे लगा आपने कर दिया होगा, बस एक बार रिकन्फर्म के लिए स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दो। अगर वो पर्सन नहीं करता और वो ये बोलता है कि मैम नहीं हो पाया, मैं बाहर नहीं जा पाया, है ना, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार मैं आपको सीरियस समझ रही थी, आप लाइफ में कमाना तो 15 से 20 हजार रुपए चाहते हो, आप 200 रुपए नहीं निकल रहे आपकी जेब से, सीधा ही बोलती भाई आपकी जेब में 200 रुपए नहीं है और आप कमाने की सोच रहे हो 20-25 हजार रुपए। मैंने तो नहीं देखा ऐसा इंसान, क्योंकि आप अगर क्लियर बोलोगे ना, तभी वो पर्सन आपके साथ में एनरोल करेगा। अगर कोई पर्सन बोलता है कि इसके बाद भी आगे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको क्लियर करो, दिस इज नॉट द इन्वेस्टमेंट। 198 रुपीज इज नॉट इन्वेस्टमेंट। ये ट्रेनिंग का चार्ज है फर्स्ट डे की। आगे के जो 2 वर्कशॉप्स होने वाले बोनस सेशंस हैं, आपको हर 3 दिन नहीं पे करना है, ओनली फर्स्ट डे काउंसलिंग का है। डे 2 और डे 3 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड होगा, और 24/7 आपको एक मेंटोर प्रोवाइड होगा जो कि मैं खुद हूं। और 3 दिन के बाद, लिख लो इस बात को, 24/7 एक मेंटोर प्रोवाइड होगा जो कि मैं खुद हूं। जब चाहो जो डाउट चाहो मैं आपको क्लियर करूंगी, आई एम अवेलेबल। ऐसा नहीं आप रात को 4 बजे कॉल कर रहे हो, है ना, इतना तो समझदार आप भी। हंसी हंसी में बोल दो, उस पर्सन को थोड़ा सा फ्रैंकनेस लगेगी ना, मैं उस टाइम में सोचती हूँ, बट हाँ उसके बाद जब उठूंगी तो उसके बाद में मैं आपके साथ में हूँ, कि एक कम्युनिकेशन, एक रिलेशन बिल्डिंग होगा ना, तभी पर्सन एनरोल करेगा, तभी पर्सन एनरोल करेगा। व्हाट इट। अब इसके बाद में क्या आगे भी इन्वेस्टमेंट करना है, या क्या ये फॉरएवर है? पहले उसको बोलो जैसा फॉरएवर आप सोच रहे हो ऐसा नहीं, क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में? अगर वो बोलता है कि वहां पे 30 हजार के प्रोडक्ट लेना पड़ते हैं,
2cc करना पड़ती है, उसको बोलो भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी, प्री जज मत करो, वर्कशॉप के लिए इनरोल करो, क्योंकि फॉरएवर जो जानता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है। जो पर्सन फॉरएवर जानता है वो कन्वर्ट क्यों होता है पता है? क्योंकि उसको आपको क्लियरिटी करना होती है, उसको जो पता है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पता है आपको क्लियर करके तो ज्वाइन करवाना है ना, तो ये चीज आपने उसको क्लियर करी। इन्वेस्टमेंट वाले को बोल सकते हो आगे जब 3 दिन के बाद आप वर्क को स्टार्ट करते हो तो ब्रांड चेंज करके आपको अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना होता है। देयर इज नो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि आप लाखों करोड़ों कमाने के लिए लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या हजारों कमाने के लिए हजारों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपको कोई यहाँ पे 80-90 हजार रुपए 1 लाख रुपए नहीं लगाना। मैम थोड़ा बहुत भी लगाना है तो बता दो, उसको बोलो देयर इज नो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको ब्रांड चेंज करना होगी, थ्रू एडवर्टाइजमेंट हमारा वर्किंग स्टार्ट होता है। आप बताओ, आज अगर आप टीवी में ऋतिक रोशन को देख रहे हो माउंटेन ड्यू का एड करते हुए, डर के आगे जीत है, तो जो स्टंट वो बुर्ज खलीफा से लगा रहा है, क्या उसने सच में किया? गाड़ी लेके नीचे डायरेक्टर किया क्या? नहीं ना। क्या किया? ही इज जस्ट डूइंग प्रमोशन। और ना तो उसने वो गाड़ी खरीदी होगी, ना उसको माउंटेन ड्यू खरीदने के पैसे लगाना पड़ेंगे, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट पे हुआ और उसकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, वो कर रहा है। उसको देख के हम जरूर खरीद रहे हैं माउंटेन ड्यू, हम पी जरूर रहे हैं, बट हमारा क्या लग रहा है? सिर्फ ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस का काम है। वो चीज आपको 3 दिन में बताई जाएगी, आप उसको ये चीज क्लियर करो। क्लियरिटी अगर करते हो तो पीपल करेंगे। कुछ लोग स्टार्टिंग में पूछते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप उसको बोलो हमारे सिस्टम का नाम है अचीवर्स क्लब। एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है जो काफी सारे हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। और फर्स्ट डे में आपको काउंसलिंग में पता चलेगा किस किस सिस्टम पे हम वर्क करते हैं, उसके बाद में आप आगे की चीजों को क्लियर कर सकते हो। कुछ प्रोस्पेक्ट पूछते हैं वर्क के बारे में, थोड़ा बता दो, आप उसको यही बोलो भाई अगर मैं ही बता रहा होता तो 199 आपसे क्यों लेता? अगर मुझे ही बताना होता तो मैं आपसे 199 थोड़ी चार्ज करता। और भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3 दिन की ट्रेनिंग जो 1-1 घंटा रोज होने वाली है वो 3-3.5 घंटा आपको कॉल में बता पाऊं ना। आपके पास 3.5 घंटा का टाइम होगा, 3.5 घंटे का टाइम होगा कि आप मुझे सुन पाओ। और सॉरी टू से मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आप अकेले नहीं हो जो समझ रहे हो, आपके जैसे और भी पीपल है। ठीक है, क्या ये MLM है? तो भाई MLM क्या होता है सीधा? क्या नेटवर्क मार्केटिंग है? तो क्या होता है? जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, सिंपल। और ये फालतू क्वेश्चन ना पता है कौन लोग पूछते हैं, जिनको आप बड़े बड़े रीजंस देते हो। आप भी इनविटेशन पे अपने आप को ये समझ के इनवाइट कर रहे हो कि हाँ भाई ये है वो है, और वो भी सेम चीज कर रहा है। और आपके ग्रुप्स में 198 के एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट्स आते होंगे ना, वो उसको भेज दो नंबर हाइड करके, देखो इस पर्सन ने अभी इनरोल किया। या 2-5 पुराने फोन पे के स्क्रीनशॉट रखो, मैं तो रखी हुई है ना, 2-4 पुराने स्क्रीनशॉट्स रखो, उसको बोलो भाई इतने लोग कर चुके हैं, आप कब कर रहे हो? कल के स्क्रीनशॉट में भी टाइमिंग अगर नहीं दिखता है तो आप उसको बोल सकते हो ना, नॉर्मल सी बात है। आप उनको जब तक एक्सप्लोजर्स नहीं दोगे तब तक वो पर्सन आपके साथ में कनेक्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है मैं अकेला कर रहा हूँ। बट उसको बताओ तेरे जैसे बहुत सारे लोग कर चुके हैं। सोच क्या रहे हो? आपके जैसे बहुत सारे पीपल कर चुके हैं। डिसीजन बनाकर करो। 200 रुपए के लिए अगर इतना सोच रहे हो तो फिर सोच लो आपकी पॉकेट में 200 रुपए नहीं है, और आपको तो मेरे से भी ज्यादा जरूरत है कमाने की। मैं तो उसको ये बोलती हूँ, कोई मुझे स्लो ट्रैक की क्लोजिंग में भी बोलता ना मैम 7,000 नहीं है, मैंने कहा भाई नहीं है तो ये तो कमाना है। होते तो थोड़ी यहाँ पर कॉल में होते तो नहीं होते ना। और मेरे से ज्यादा जरूरत तो आज आपको है कि आज आपके पास, दोस्त के पास, घर में किसी के पास पैसे ही नहीं है, तभी तो कमाना है। मैम अरेंज कैसे करूँ? तो फिर उनको वेज बताओ। तो ये चीज जब तक आप माइंड में क्लियर रखोगे तब तक वो पर्सन आपके साथ में आकर स्टार्ट करेगा। अगर आप खुद इन डाउट्स में घूमे फिरे हुए रहोगे तो ऐसे पर्सन के साथ कोई नहीं करना चाहता जो खुद उलझा हुआ है, एक क्लियर पर्सन के साथ करना चाहता है। तो ये चीजें आपको प्रॉपर क्लियरिटी से बतानी। गिव योर बेस्ट कि आज की आज में प्रॉपरली, जिसने वीडियो देखा अगर वो कॉल ही नहीं रिसीव करे तो उसको क्या वॉइस नोट दे सकते हैं। वॉइस नोट आप ये दे सकते हो कि जस्ट आपको जब मैंने वीडियो प्रोवाइड करा था मैंने 4 लोगों को और शेयर किया था, और वीडियो देखने के बाद में वो आगे अपना ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं। लेट मी नो आपका क्या रिव्यूज है, ताकि मैं सिस्टम में आपका रिव्यू अपडेट कर पाऊं। उसको आप ये मत बोलो कि आप लाइक क्या करते हो, मतलब आप लाइक एनरोलमेंट करने वाले हो या क्या। पहले आप उससे रिव्यूज तो पूछो, क्या पता उसने सच में देखा ही नहीं हो सेशन को। आप कितना कमाते हो उसको सीधा बोलो भाई। अगर आपका फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ है तो पहली बात तो है कि आपके अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस होगा तो आपसे कोई अर्निंग नहीं पूछेगा, क्योंकि नहीं पूछते हैं।
लोग अर्निंग उनसे ही पूछते जिनके ऊपर उनको डाउट होता है कि भाई ये तो कमाता है या नहीं कमाता है, मुझे 199 के लिए पूछ रहा है ना। तो आपको उनको ये चीज बतानी है कि अभी मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा है, ऑलरेडी 10 दिन के अंदर में मेरी इतनी अर्निंग हो चुकी है और इस मंथ मेरा 25,000 रुपीज का चेक बनने वाला है। तो जैसे मैं सेम प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ, उस प्रोसेस पे अगर मैं आपको भी करवाऊंगा तो इतना तो पता है कि आप भी 15 से 20,000 रुपए कमा लोगे। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क और इस माइंड में लेकर चलो कि इस महीने मेरा चेक आने वाला है। अगर आप खुद ही डाउट में रहोगे तो आप दूसरों के डाउट को नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया समझ में आई होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपका वर्किंग होना स्टार्ट होगा। गिव योर बेस्ट। आज में 50 से 60 लीड्स पे काम करो। टारगेट ले लो कि 5 एनरोलमेंट मुझे करवानी ही करवानी है। और एक और तरीका बता रही हूँ एनरोलमेंट बढ़ाने का, वर्क ऑन ओल्ड पीपल। वर्क ऑन ओल्ड पीपल मतलब 5 मिनट में बता दूंगी, फिर मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। पुराने पीपल जो ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी अचीवर्स क्लब में हमारे सिस्टम में 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने से वर्क कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे पुराने पीपल होंगे, उनका एक ब्रॉडकास्ट बना लो। उनका एक ब्रॉडकास्ट बना लो। उन्होंने चाहे वर्कशॉप देख रखी हो, वर्कशॉप नहीं देख रखी हो, उन्होंने आपके साथ बूट कैंप को देखा है या 3 दिन का भी समझ गया, आप उनको सिर्फ एक मैसेज करो, हेलो आई नीड अर्जेंट हेल्प, या फिर हिंदी में लिख दो, क्या एक हेल्प करोगे मेरी, आई नीड अर्जेंट हेल्प, क्या मेरी एक हेल्प करोगे। अगर वो पर्सन बोल रहा है यस, आपको रिस्पॉन्स करा कि यस 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 क्या हुआ, क्या हेल्प चाहिए। अगर आपने 100 लोगों को मैसेज किया, 20 से 25 लोगों को भी अगर आपका रिस्पॉन्स, 20 से 25 लोगों ने भी आपका रिस्पॉन्स कर दिया ना, उसको फिर आप एक ऑडियो भेज दो, मुझे एक छोटी सी हेल्प ये चाहिए कि मैं एक ऑनलाइन वर्क में एसोसिएट हूँ जहां पर हर एक पर्सन मंथली बेसिस पर और रेगुलर बेसिस पे अर्निंग कर सकता है, डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे अर्निंग कर सकता है। अगर आपके नोन में ऐसे 2 से 3 पीपल हो जो अगस्त के महीने में, अगस्त के मंथ में 10 से 15,000 रुपए कमाना चाहते हो इसी मोबाइल फोन को यूज करके, जिस मोबाइल फोन से वो ऑडियो को सुन रहा है, इसी मोबाइल फोन को यूज करके, तो मैं आपको एक पोस्टर शेयर करूंगा, वो आप अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे लगा दो। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उन लोगों तक फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर कोई कमाना चाहता है तो लेट मी नो, मैं उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपने 25 लोगों को भी ऑडियो भेजा ना, 5 से 7 लोग 10 लोग आपको ये बोलेंगे भाई मेरे को बता दे करना क्या, क्योंकि वो भूल गए उन्होंने कब फॉर्म फिलअप करा था या क्या एनरोलमेंट करना है क्या नहीं करना है। और अब जस्ट इमेजिन करो, अगर 25 लोगों ने अपनी स्टेटस पे भी लगा दिया, आपको 50-60 लीड्स मिल जाएगी, 10-12 आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, होती है। और सेम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके पिछले महीने जो पर्सन टॉप में आया, मेरी टीम में जिन लोगों ने 12-15 सीसीज भी फ्रंट करी है ना, उन्होंने इस ट्रिक को, टेक्निक को यूज किया है, तभी जाकर उनका रिजल्ट आया है, तभी जाकर ना उनका काम हुआ है। और एक बात बोलूंगी, हर एक पर्सन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एनरोलमेंट में। किसी भी पर्सन को प्रीजज मत करो जो 199 के बाद 3 दिन की पूरी ट्रेनिंग को नहीं देखता है, उसके साथ में टाइम मैनेज करो। अगर वो पहले बूट कैंप में ट्रेनिंग को नहीं अटेंड किया ना, तो आप उसके साथ मैनेज करो कि भाई आप क्यों नहीं देख पाए थे। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पुराने लोगों को छोड़ के नए पे बढ़ जाते हैं। आप उनको बोलो आप क्यों नहीं देख पाए थे, क्या प्रॉब्लम हुई थी। पता है उसका एक लाइव एग्जांपल, एक ऑडियो सुनाती हूँ मैं आपको, एक ऑडियो सुनाती हूँ। कल जस्ट क्या हुआ, आप सारे लोग मेंटोरशिप में अंकित को देखे होंगे, मुझे तो सच में नहीं पता था कि वो पर्सन कहीं और भी फॉर्म फिलअप किया होगा नहीं करा होगा, कोई आइडिया नहीं था। जब उसने 8 महीने पहले मेरे साथ काम को स्टार्ट किया, तब एनरोलमेंट सिस्टम जो हमारा चलता था वो 1299 का होता था। उसने 1299 का एनरोलमेंट करने के बाद में फॉरएवर को अंडरस्टैंड किया था और फॉरएवर को स्टार्ट किया। पहले स्लो ट्रैक से किया था, फिर 2cc करी थी, बहुत मुश्किल से। मतलब मैं उसको आज भी ये बोलती कि भाई तू 2cc करने में 1.5 महीना लगाया था, और आज देख he was the one person। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कुछ स्लो प्रोसेस में समझेंगे। मैं आपको ऑडियो सुनाना चाहती हूँ, आई डोंट नो वॉइस आएगी या नहीं आएगी। नयन से एक बार बताना, मैं ऐसे फोन करके एक ऑडियो को अगर आप लोग सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा वो ऑडियो क्या है। इस पर्सन ने मेरे वो जो फ्रेंड की जो मैनेजर बनी ना पिछले महीने रिश्तेदार, ये अंकित ने उसके पास एनरोलमेंट करी थी 198 की, बट एनरोलमेंट का फर्दर प्रोसीड नहीं करा था आज से 8 महीने पहले। मतलब एक बंदा भी कितना इन्वॉल्व होता है, पूरे रिश्तेदार को इतना रिग्रेट हो रहा था अंकित को देख के, भाई मैंने इसके एनरोलमेंट करवाई थी, मैंने एक कहीं और जाके 2cc करके समझ में आया क्या बोला उस ऑडियो में। अंकित ने कहीं और एनरोलमेंट कर रखी थी, फॉरएवर देख रखा था, बट आधा अधूरा देखा था, वॉइस शायद आधी आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उस ऑडियो में ये बोल रखा था हमारे अचीवर्स क्लब की पर्सन है,
लोग आपके साथ नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं कर रहे, कहीं और अगर वो फॉरएवर समझे हैं, एनरोलमेंट भी कर रहे हैं, बट अगर आप क्लियरिटी दे रहे हो ना तो वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा। सो नयन सर, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मीटिंग। काफी अच्छा लगा मुझे सारी चीजें बताते हुए, एंड आई होप सारे लोगों ने सीखा भी होगा। थैंक यू सो मच मैम। एंड इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके, गाइस आप सब देख सकते हो मैंने भी ना किताबें भर दी है भाई, क्योंकि देखो सिंपल है, मैं आप सबको एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, जो पॉइंट्स आप सबको भी ना, यही छोटी छोटी दिक्कतें जो आज सलोनी मैम ने आप सबके साथ शेयर करी है, जो चीजें आपके साथ क्लियर करी है, राइट, एंड यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मुझे भी कभी कभी आती है, मेरी टीम्स में भी कभी आती है, तो मुझे उन चीजों का सोल्यूशन मिला, एंड आई होप आप सबको भी इस चीज का सोल्यूशन मिला होगा। देखो यार, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि एक जो प्रोस्पेक्ट रहता है ना, वो कभी आपके सिस्टम के साथ नहीं, वो कभी आपके अपलाइंस के साथ नहीं, वो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करता है। और एक बहुत अच्छी चीज सलोनी मैम ने आप सबको शेयर करी कि आप सबके पास ना आंसर्स रहने चाहिए उन चीजों के, उन क्वेश्चंस के आपके पास आंसर्स रहने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ भाई, लीड में भी कहीं कोई इशू नहीं रहता हमेशा ना। देखो सिंपल है, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मेरे को रोहित सर ने ये चीज शेयर करी है कि भाई लीड वगैरह में किसी में कोई चीज में कमी नहीं होती, कमी रहती है बंदे में। अगर बंदे में दम है ना, तो वो 1 साल पुरानी लीड्स पे भी एनरोलमेंट करवा सकता है, करेक्ट है। तो सिंपल सी चीज है, आप सबको खुद के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो, जो ये पॉइंट्स अभी आपको बताए गए हैं, राइट। मैं सिर्फ आपको एक चीज, अगर छोटी सी चीज अगर इस मीटिंग में सिखाना चाहूँ तो वो ये है, दैट बी द फास्टेस्ट इंप्लीमेंटर ऑफ योर टीम। क्या लिख लो ये पॉइंट, बी द फास्टेस्ट इंप्लीमेंटर ऑफ योर टीम, राइट। अगर आप देखते हो जो लोग नंबर 1 पर है, टॉप रिक्रूटर्स हैं, नंबर 1 पर है, जो टॉप सीसीज करते हैं, बढ़िया बिजनेस करते हैं, आपको पता है उनके बीच में और आपके बीच में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक चीज का, वो है इंस्टेंट इंप्लीमेंटर। अगर वो समझो दिन को 12 बजे कोई चीज सीख रहे हैं ना, तो 12:01 पे वो चीज को वो इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो मैं आप सबको भी यही चीज बोलूंगा कि आप सारे लोगों ने ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द मदर ऑफ सक्सेस, करेक्ट है। तो आप सारे लोगों को भी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। सलोनी मैम को इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, बढ़िया तरीके से स्टोरीज वगैरह बना के उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, बढ़िया तरीके से टैग कर दो, मुझे फॉलो करना चाहते हो मुझे फॉलो कर दो। एंड मेक श्योर कि आज के दिन में ना एक सेल्फ कमिटमेंट करके बैठो, जब आप काम करने बैठो, कि एक सेल्फ कमिटमेंट करके बैठो खुद से कि जब तक 5 एनरोलमेंट नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा, राइट। जब तक 5 एनरोलमेंट नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा, चाहे मुझे 50 कॉल करने पड़े, 100 कॉल करने पड़े, घंटा फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो काम करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो, एंड साथ में मिलकर अगस्त के मंथ को बेस्ट बनाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।